नमस्कार। तो लब के एक ही प्रहार से विभीषण जी मूर्छित हो जाते हैं और तभी प्रभु श्री राम जी युद्ध लड़ने के लिए लब के सामने आ जाते हैं। और लब प्रभु श्री राम जी से बड़े ही विनम्र भाव होकर कहते हैं कि हे अवध के राजा रामचंद्र जी, हमारा और आपका युद्ध होना तो तय है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन युद्ध लड़ने से पहले हमारी कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान करते जाइए। पहली तो ये है, हे रघुकुल के नायक, आपको वानरपति राजा बाली को धोखे से मारने की क्या आवश्यकता थी? और प्रकांड विद्वान राजा रावण को मारने के लिए उसके भाई विभीषण से सारा भेद लेने की क्या जरूरत पड़ गई? बड़ी अजीब बात है। दोनों महाबली राजाओं का संहार करने के लिए उन राजाओं के सगे यानी खास भाइयों की मदद लेनी पड़ी आपको, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा, आपने अपने भाई की सहायता लेकर एक नारी जाति की तुमने नाक कटवा दी, ये भी समझ से परे है। तीसरी बात यह है कि सीता जैसी पतिव्रता नारी की पहले तो तुमने अग्नि परीक्षा ले डाली और फिर उसके बाद जब उसका सुखमय जीवन का समय आया तब आपने उसको वनवास भेज दिया। तो इतना सुनते ही प्रभु श्री राम जी लब की बुद्धि और बल की प्रशंसा करते हुए वहीं युद्ध के मैदान में फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मैं इसका क्या जवाब दूं आपको? ये तो इस मृत्युलोक में हमारा मानवीय चरित्र है और गुण और अवगुण सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। माया जाल है ये, तो इसमें किसी का बस नहीं चलता, सभी परवश हैं इसके। तो ये सुनकर लब कहते हैं कि हे राजन, ये युद्ध का मैदान है, यहाँ वेद और पुराणों की बातें शोभा नहीं दे रही। यहाँ पर माया ये कह रही है कि तुम अपना धनुष बाण उठाओ और सामना करो। तो लब की ललकार सुनते ही प्रभु श्री राम जी अपने धनुष की प्रतिज्ञा खींच लेते हैं और तभी एक आवाज सुनाई देती है, सावधान। हे अवधेश्वर, हे राजेश्वर, कष्टों की क्षमा चाहता हूँ, थोड़े में सच्चा समाधान शंका का किया चाहता हूँ। रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से बाली संगारा क्यों? धोखे से बाली संगारा क्यों? सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों? सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों? श्री सूप न काटो नारी जाति, फिर उसकी नाक कटाई क्यों? सुग्रीव विभीषण के कारण पीछे से आंख चुराई क्यों? न्यायी राजा हो करके क्यों ऐसा अन्याय किया तुमने? सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी वनवास दिया तुमने। सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी वनवास दिया तुमने। सचमुच रघुबर रो पड़े, बोल उठे बलिहार, बच्चे तेरी बुद्धि पर न्योछावर संसार। उत्तर दूं मैं क्या उत्तर दूं, बस मेरा कहना यही है, बस मेरा कहना यही है। गुण और दोष होते जिसमें, वही तो चरित मानवी है। गुण और दोष होते जिसमें, वही तो चरित मानवी है। मैंने मानव लीला की है, मानव का रूप दिखाया है, मानव का रूप दिखाया है। अन्यथा धाम जो है मेरा, उसमें प्रपंच न माया है। अन्यथा धाम जो है मेरा, उसमें न प्रपंच न माया है। लब बोले वेदांत से,
जब कर रहे बचाओ तो माया ये कह रही धनुष बाण ले आओ। यह कह बालक ने जबी ताना तीर कमान। रघुपति ने भी धनुष पर लिया बाण संधान। तभी सुनी कुछ दूर से दोनों ने ये टेर, सावधान करना नहीं ये अनीति अंधेर। देखा कुछ हनुमान को साथ लिए सहलाद। वाल्मीकि आ रहे थे करते ऐसा नाद। आते ही आते गुरु बोले हे लव संग्राम बंद कर दो, हे लव संग्राम बंद कर दो। कुश की बीणा अब बाजेगी, तुम अपना धनुष बाण रख दो। यह कहकर तुरंत कमंडल से कुछ जल छिड़का हर हर करके। सारा रामादल जीवित हो जय रघुनायक रघुवर कह के। तब कुछ की ओर देख मुनिवर बोले संदेह हरो बेटा। बीणा पर रहा सा भी अब सीता चरित्र कह दो बेटा। बीणा पर रहा सा भी अब सीता चरित्र कह दो बेटा। आज्ञा ही की देर थी तुरंत मिल गया तार। बैर भूमि पर प्रीत की उसने की गुंजार। बैर भूमि पर प्रीत की उसने की गुंजार। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।